एवरीवन, बेसिकली आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एक सीरियस एस्पायरेंट है तो आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको एक बार जो उससे गो थ्रू हो जाना है और आप उसको लेवल को चेक करने की कोशिश करना है कि एसएससी आपके एग्जाम्स में किस लेवल से क्वेश्चंस को आपके सामने जो पुट अप करती है आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में जो आपका 5 दिसंबर 2022 के दिन आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा यह गया था कि which theory discuss the relationship between the ligand bonding and the degradation of the d orbitals in the metal complexes and the geometry of the metal complexes and the splitting of the d orbitals। आपसे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछा गया था, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आपको मैं सोर्स बता दूं। ये आपको सोर्स देखने को मिलेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में और लिगैंड फील्ड थ्योरी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चारों अगर आपके कॉन्सेप्ट के माइंड में क्लियरिटी है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप सिर्फ और केवल आप क्या तुक्का लगा करके आने वाले हैं आप अपने एग्जाम हॉल में। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का सोर्स क्या था आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे भी मैं बात करूंगा। ये तो आपका सिलेबस है आपका एसएससी का जनरल अवेयरनेस का। ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको देखने को मिले क्लास 12th केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ये पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आपको उसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो आपका मेटल और लिगैंड के बीच में जो आपका बॉन्डिंग जो होता है वो आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। लेकिन आपका जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बात करता है कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो आपका बॉन्डिंग जो होता है, बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे आपका बेस्ड होता है आपका ये मेटल और लिगैंड के बीच में। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बारे में बात करूं, जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपका डिफरेंट पैटर्न पे होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चंस कलेक्टिवली पूछ लिया गया था कि कौन सी थ्योरी बेसिकली आपको एक्सप्लेन करती है कि पर्टिकुलर आपका ये जो थ्योरी जो है आपका ये सीएफटी आपको अप्रूव करता है, या फिर लिगैंड फील्ड थ्योरी, या फिर वीवीटी थ्योरी, या फिर जो बोल सकते हैं कि आपका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो है एसएससी सीजीएल बोल सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर बेसिकली आपको बताना था, जो आपको देखने को मिलेगा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, और इसका आंसर बेसिकली मेसोग्लिया होगा। मैं आपको आंसर बताने नहीं आया हूं यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको केवल मैं बताने आया हूं कि लेवल क्या होता है, किस लेवल से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी और पूछा जा चुका है। अगर पूछा जा चुका है तो एसएससी सीजीएल में ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखा जाता है कि एसएससी जो है ऑप्शन से आपके जो क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए जानी जाती है, तो आपसे पूछा जा सकता है। और ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपसे ये पूछा गया था, ये जो मैं मेसोग्लिया के बारे में बात कर रहा हूं, ये देखिए आप एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको एक लेयर देखने को मिलेगा मेसोग्लिया। और ये जो बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा क्लास 11th एनसीईआरटी और बोल सकते हैं कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पर्टिकुलर आपका ये टॉपिक देखने को मिलेगा क्लास 11th आपका बायोलॉजी के बोल सकते हैं कि मैं सोर्स भी बता रहा हूँ, बायोलॉजी के बुक में आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद से आपके ये जो देख सकते हैं यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि आपको ये मेसोग्लिया के बारे में आपको एन अनडिफरेंशिएटेड एज इट इज आपके सेंटेंस यहाँ से फ्रेम हुए हैं। An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and the endoderm। mesoglea को यहाँ से डिसेपेयर किया गया है बीच से, और सेम के सेम आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर बीच में आपको ये मेसोग्लिया आपको जो है यहाँ पे इसका आंसर होगा, और ये प्रेजेंट होता है बेसिकली आपका बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो आप प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या है एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 25 इसी पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछा गया था, आइडेंटिफाई करना था आपको जो है एग्जांपल ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये आपके जो है बोल सकते हैं कि फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, बायोलॉजी से पूछ सकते हैं टॉपिक से। इसका आंसर बेसिकली सिलेंट्रेट्स होगा। और ये देखिए ये भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये आपके सिलेंट्रेट्स होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है किस लेवल से आपसे एसएससी जैसे एग्जाम्स में आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछा जा रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैं सोर्स बताने यहाँ पे मैं बताने आया था कि किस सोर्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में। आप यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के में क्या मेंशन है, साइंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है साइंटिफिक रिसर्च, इट मींस किसी भी हद पे जाकर के एसएससी आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकती है। आप इसके लिए बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि तैयार रहेंगे, कहां से भी कहीं से भी बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और ये एक क्वेश्चंस नहीं था, आपकी इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस में से आपका 3 क्वेश्चंस पूछा गया था। इट मींस 10%। एक क्वेश्चंस अगर होता तो आप ये थोड़ा सा इसको इग्नोर किया जा सकता था कि चलो कोई नहीं एक क्वेश्चंस पूछा गया 25 में से एक, लेकिन आपके 3 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और ये उसके लिए आप बिल्कुल भी बोल सकते हैं कि रेडी रहेंगे, 5 क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। वो तो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर टॉपिक से हो सकता है कि वो उसका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है, कभी आपके ज्योग्राफी पार्ट से, कभी जो है आपके साइंस पार्ट से।
पार्ट से। तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो है आपका जो लेवल था जनरल अवेयरनेस का, वो बोल सकते हैं कि साइंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही हाई लेवल था, क्योंकि क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी को कवर करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होगा एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट के लिए, और वो उतना नीड भी नहीं है। पता नहीं कैसे वो क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं आपके जो है कमीशंस, लेकिन जो भी हो मैं आपको बताने आया था यहाँ पे जो है कि उसका लेवल क्या है आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। 6 to 10th एनसीईआरटी से बेसिकली आपका फोकस रहता है कि वहां से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में साइंस पोर्शन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो है क्वेश्चंस आपका उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और ये बोल सकते हैं जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपके जो है आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड आपका जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ओके, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी, और जो भी मैं इसी तरीके के वीडियोस में आपके सामने मैं लाता रहूंगा। जो भी सरप्राइज होगा एसएससी से के द्वारा दिया गया है आपको, उसी सरप्राइज को मैं आपके सामने रिवील करने आऊंगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।